तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीनियस स्टडी नंबर 1 पे। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में इस क्वेश्चन से आपका माइंड टेस्ट किया जाएगा कि आपका माइंड जो है क्या लॉजिक तरीका से थोड़ा सा सोच सकता है कि नहीं सोच सकता है ना। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, इस क्लास में, कि आखिर इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, अगर आपको जोड़ घटाव और गुना आता है ना, तो इन जोड़ घटाव गुना से ही ये क्वेश्चन बनने वाला है। तो आखिर ये क्वेश्चन कैसे बनेगा और इस क्वेश्चन को बनाने से क्या फायदा होगा, सबसे पहले हम ये जानते हैं ना। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को बनाने से जो हमारा दिमाग होता है ना, वो तेज होता है। मतलब कुछ ज्यादा सोचता है कि आखिर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, इसमें क्या होगा, इस तरीके से सोचता है। तो इस तरीके से आप किसी प्रॉब्लम को आप मतलब कि ठीक करने में लग जाते हैं और आप किसी प्रॉब्लम को ठीक भी कर देते हैं, है ना। कब? जब आप थोड़ा लॉजिक तरीका से सोचते हैं तब, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये जान जाते हैं कि आखिर ये जो क्वेश्चन है किस तरीका से पूछता है, क्या रूल नियम है, हम लोग ये सबसे पहले जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये क्वेश्चन किस तरीका से पूछता है ना। चलिए समझते हैं। आप देख रहे हैं कि इस बॉक्स में कुछ नंबर दिया है और उस नंबर में देख रहे हैं कि एक बॉक्स ऐसा है जो कि खाली है, और इस बॉक्स में ही आपको क्या करना है, आंसर आपको क्या करना है, इन चारों ऑप्शन में से वो आंसर यहाँ पे भरना है ना। तो पूछता किस तरह है, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5 और 3 का आंसर यहाँ पे 10 आया है ना। 5 3 का आंसर यहाँ पे 10 आया है। उसी नियम से, यानी जिस नियम से यहाँ पे 5 और 3 का आंसर यहाँ पे 10 आया है, उसी नियम से यहाँ पे 7 और 2 का आंसर यहाँ पे 11 आया है। तो जिस नियम से यहाँ पे इन दोनों का आंसर यहाँ पे आ रहा है, उसी नियम से तीसरा का भी आंसर यहाँ पे आना चाहिए। ठीक ना, ओके, समझ में आ गया ना जी। तो आखिर क्या क्या नियम होता है, क्या इसका रूल नियम होता है ना। देखिए, इसमें क्या होता है कि हो सकता है कि दोनों को जोड़कर कोई और संख्या जोड़ दिया गया होगा, या फिर घटा दिया गया होगा, या फिर गुना कर दिया होगा। क्या नियम है? सबसे पहला, हो सकता है कि दोनों को जोड़कर कोई और संख्या जोड़ दिया होगा, या फिर घटा दिया गया होगा, या फिर गुना कर दिया होगा। ये सबसे पहला नियम। दूसरा का नियम हो सकता है कि हो सकता है दोनों में घटाकर कोई और संख्या जोड़ दिया गया होगा, या फिर घटा दिया गया होगा, या फिर गुना कर दिया होगा। दूसरा का नियम समझेगा ना जी। पहलका में जोड़कर कोई और संख्या जोड़ दिया होगा, घटाकर या फिर गुना किया होगा, है ना जी। दूसरा का नियम में क्या होता है, बाबू, तो घटाकर कोई और संख्या जोड़कर या फिर घटाकर या कि गुना किया होगा, ये ना किया होगा। तीसरा का नियम क्या किया गया होगा बाबू, दोनों में गुना कर हो सकता है कि दोनों में गुना करके कोई और संख्या जोड़ दिया होगा, या फिर घटा दिया गया होगा, या फिर गुना कर दिया होगा, है ना। तो यही 3 नियम है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में क्या नियम है, ये भी हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5 और 3 का आंसर यहाँ पे 10 आया है। तो सबसे पहले देखते हैं इन दोनों को जोड़कर कोई और संख्या जोड़कर, घटाकर या फिर गुना कर देख लेते हैं ना जी। तो देखिए, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 10 आ जा रहा है। 5 और 3 को जोड़ रहे हैं तो 8 आ रहा है। 8 आ रहा है ना जी। 8 में कितना संख्या जोड़ेंगे कि 10 आ रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 और 3 को जोड़े तो 8 हो रहा है, और 8 में 2 को जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे 10 आ रहा है। मतलब कि यहाँ पर हम लोग पहले का थोड़ा सा नियम पकड़े हैं कि जोड़कर, इन दोनों को जोड़कर 2 को जोड़ा है। तो देखते हैं क्या यही नियम इसमें भी लागू हो रहा है। अगर इसमें लागू हो जाएगा तो समझिएगा कि इसमें भी लागू हो जाएगा, ठीक ना। तो क्या क्या नियम है बाबू, हो सकता है कि जोड़कर 2 जोड़ा गया होगा। तो 5 और 3 बाबू 8 होगा, 8 में 2 जोड़ा है ना, यानी जोड़कर 2 जोड़ा है। इसमें भी देखते हैं, 7 2 9, 9 2 11, पकड़ा गया ना जी, पकड़ा गया है। दोनों को जोड़कर 2 को जोड़ दिया है। तो इसका भी आंसर सेम टू सेम वही आने वाला है। 8 और 3 11, 11 में 2 जोड़िएगा तो कितना बाबू, 13। यानी आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी होना चाहिए ना। चलो ऐसे भी हो सकता है, ए बी सी डी ऐसे भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। ओके, समझ में आ रहा ना जी। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। तो मैं आपको एगो CW HW दोनों दे रहा हूँ, आप थोड़ा इसका बनाकर इसका कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। ओके ना, चलिए दूसरा का क्वेश्चन दे रहे हैं। तो ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, जो कि आपको अभी बनाकर या फिर जब भी बनाकर, लेकिन अभी बना दीजिएगा तो समझिएगा कि थोड़ा दिमाग को ज्यादा ही तेज करेगा, ठीक ना। मैंने इससे पता चल जाएगा कि आपका दिमाग मतलब कि समझ गया है और जल्दी बना दे रहा है ना। तो आपको भी क्या करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर अभी क्या करना है, कमेंट में बताना है कि सर इसका आंसर ABCD में से ये होगा।
ओके ना। तो देखते हैं कितने बच्चे हैं जो कि इसको समझ गए हैं और इसका आंसर कमेंट में देते हैं। जो समझ गए होंगे वो कमेंट में जरूर बताएंगे। ओके ना, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा कि सर इसका आंसर ये होगा, जरूर बताइएगा। क्लियर। तो मैं हर संडे को थोड़ा माइंड टेस्ट करने के लिए कुछ क्वेश्चन में लेता हूँ जो कि हर बच्चे के लिए, हर पढ़े लिखे इंसान को थोड़ा सा जरूरी होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।